एवरीवन, मैं हूं पूनम राजपूत। आप मुझे देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे नंबर्स नेम में कैसे लिखा जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को, और इसमें नंबर्स में किस तरह से हमें कॉमास को पुट करना है। पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा समझेंगे सारा, और फिर उसमें मैं आपको बताऊंगी प्लेसेस में कैसे उसको नंबर्स को लिखा जाता है। तो चलिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास तौर पे 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को। तो शुरू करते हैं हम नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम, जिसे कहते हैं भारतीय अंक पद्धति हिंदी में। दूसरा है सेकंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय अंक पद्धति। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम की क्लास मैंने पहले की हुई है। अगर आपने वो नहीं की है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको लिंक को क्लिक करिए और आप ये क्लास कर सकते हैं। अच्छे से करिए, तभी आपको ये सेकंड पार्ट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए बच्चों, यहाँ पर मैंने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 पीरियड्स बना रखे हैं, जिसमें वंस पीरियड में 3 का पेयर होता है, जिसमें 1, 10, 100 प्लेसेस होते हैं। नेक्स्ट पीरियड है 1000 का, जिसमें 1000, 10,000, 100,000 का पेयर होता है। फिर है मिलियन का, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन का इसमें पेयर होता है। फोर्थ ग्रुप है बिलियंस का, इसमें बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन का पेयर होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 के पेयर्स होते हैं, इतना हमें ध्यान रखना है। इंडियन सिस्टम में पहले 3 का पेयर होता है वंस का, फिर 2 के पेयर्स होते हैं। इसमें बस इतना डिफरेंस है। अब देखिए, यहाँ पर वंस प्लेस में 1 डिजिट होती है और कोई 0 नहीं होता। इसी तरह से टेंस में अगर आपसे पूछे तो 2 डिजिट्स होते हैं और 1 0 होती है। इस तरह से यहाँ पर मैंने ऊपर डिजिट्स लिखे हुए हैं और नीचे जीरोस लिखे हुए हैं। आप इसको नोट अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछने लगे मिलियंस में कितने डिजिट होते हैं, तो आप बता सकते हो 7 डिजिट होते हैं और 6 जीरोस होती हैं। कुछ भी पूछने लग जाए ऐसे बिलियंस में कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं और 9 जीरोस होती हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए मैंने यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 1 5 6 7 8 7 2। इसको प्लेस वैल्यू चार्ट्स में किस तरह से लिखते हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट। तो देखिए यहाँ पर नंबर है 2, हमें राइट से स्टार्ट करना है, तो 2 लिखेंगे हम वंस प्लेस पर। फिर है 7 लिखेंगे टेंस प्लेस पर, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर है 1। इस तरह से हम इसको उनके प्लेसेस पर लिखेंगे। तो देखिए ये क्या बना, 1 मिलियन 567,872 वंस। चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें पहले हम कॉमास को इंसर्ट करना सीखेंगे, फिर इसको नंबर नेम में किस तरह से लिखना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जैसे मैंने बताया था 3 के पेयर्स होते हैं। तो हर पेयर का एक नाम होता है। जैसे ये 3 का पेयर है और ये वंस का ग्रुप है। तो हर 3 पेयर्स के बाद हमें यहाँ पर कॉमा को पुट करना है। देखो 1 2 3 डिजिट हो गई, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया। फिर 3 के डिजिट्स के बाद हमने फिर यहाँ पर कॉमा लगाना है। फिर 3 डिजिट्स के बाद ये कॉमा इस तरह से लगाना है। अब यहाँ पर
कोई नंबर नहीं है, इसलिए कोई कोमा नहीं लगेगा। तो देखिए अब हमने क्या करा, इनको सेपरेट कर लिया हर ग्रुप को। तो ये जो ग्रुप है 3 डिजिट्स का, ये होता है वंस, और ये 3 का पेयर जो है ये हुआ थाउजेंड्स का। ये 3 डिजिट्स का ग्रुप्स जो है ये हुआ मिलियंस का, और ये 3 डिजिट्स का जो ग्रुप है ये हुआ बिलियंस का। तो अब इसको इस तरह से, आपके कोई भी नंबर हो तो आपको इस तरह से कोमास को लगाना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। 3 3s के बाद 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, इस तरह से। ओके, चलिए अब इसको लिखते हैं नंबर्स में, किस तरह से हमें लिखना है। अब देखिए जो ये हमने यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं, अब इनको जो हमने कॉमास में अलग अलग किया है, तो जैसे ये है 265, ये एक ग्रुप है, इसको हमें लिखते वक्त एक साथ लिखना है। जैसे कि 265, तो हम कैसे लिखेंगे, 265, ये किसका ग्रुप है, बिलियंस का। तो ये अब हम यहां पर लिखेंगे बिलियन, इस तरह से ये हो गया। अब नेक्स्ट ग्रुप को लिखेंगे, तो ये क्या है, 710, 710। अब ये किसका ग्रुप है, मिलियंस का, तो इसके साथ हम लिख देंगे बिलियंस। मैं यहां लिख देती हूँ, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ये 647, अब इसको लिख देंगे हम यहाँ पर। अब ये किसका ग्रुप है, थाउजेंड्स का। अब नेक्स्ट क्या है, 412, ये वंस का ग्रुप है, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर 412। इस तरह से हमें इसको नंबर्स नेम में लिखना है। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर मैंने एक नंबर और लिखा है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर 100 बिलियन नहीं है, तो यहाँ पर नंबर है इस तरह से। अब इसमें पहले हम कॉमास को लगाएंगे, 3 डिजिट छोड़कर, मैंने जैसे बताया यहाँ पर कॉमा को लगाना है, फिर 3 डिजिट्स को छोड़कर कॉमा लगाना है, फिर 3 डिजिट को छोड़कर यहाँ पर कॉमा लगाना है। आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम आगे इसको छोड़ देंगे। अब इसको नंबर्स में कैसे लिखना है, अब हमने ये अलग अलग कर लिए हैं, अब इस नंबर को हम एक साथ लिखेंगे। तो ये क्या है, 76 बिलियन। ओके, उसके बाद है 203, क्या है ये, मिलियन। अब नेक्स्ट है 625, ये क्या है, 1000। ओके, अब है 123, इस तरह से ये हमें नंबर्स में इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या सीखा, कॉमास को कैसे पुट करना है और नंबर्स में किस तरह से लिखते हैं। अगली क्लास में हम करेंगे, सपोज 1 मिलियन में कितने थाउजेंड्स होते हैं। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, वो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी।
तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे। बाय।